हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी वाणी, जिनकी साधना, जिनका आचरण, जिनका ज्ञान, जिनकी मैत्री पूरे विश्व में अहिंसा, सत्य, प्रेम, भाईचारा, मैत्री का संदेश देती। आज भगवान महावीर के संदेशों को विश्व अपना लेता है तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। जिन्होंने भगवान महावीर की वाणी का आचरण किया है, जीवन जिया है, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भगवान सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी मैत्री, उनकी अहिंसा आज भी हमारे भीतर है। तो आज हम चर्चा करेंगे सन 1897 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था, जो अपने प्राणों को भारत माता पर मंगल पांडे ने न्यौछावर कर दिया था। देखते देखते मंगल पांडे ने, अंग्रेज़ों ने उनको गोली से मार दिया था। एक चिंगारी महासंग्राम के रूप में आगे बढ़ी, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी मर्दानी, छोटा बच्चा गोद में लिए हुए, तलवार हाथ में लिए हुए, रानी का कोई मुख देख नहीं सकता था। किसी अंग्रेज राजे को देखना चाहा तो कहते पर्दा लगा हुआ था। पर्दा लगा हुआ था तो बच्चा उनकी गोद में था, बच्चे ने पर्दा ऐसे कर दिया तो उस अंग्रेज ने जब रानी का रूप देखा तो वो चकित हो गया। ऐसा सुंदर पराक्रमी योद्धा का रूप। तो रानी ने, आज भी कहा जाता है, अपने देश के लिए लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी। महाराणा प्रताप का नाम आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। छत्रपति शिवाजी का नाम आता है और कुछ ऐसे गद्दार लोग भी हैं जो अपनी सुविधा के लिए अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को मुगलों को दे करके राज्य ले लिया और देश को पराधीन कर दिया। देश सर्वोपरि होता है। आज देश सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अहिंसा का, जो मैत्री का, जो भाईचारे का, जो एकता का, जो संगठन का संदेश दिया है, पूरा विश्व उसकी ओर देख रहा है। कैसे उस गरीब घर में जन्म लेकर के, जिसको एक सन्यासी का जीवन जी रहा था, माता की कैसी सेवा की, घर में जाता है, माँ के चरण छूता है, माँ के हाल पूछता है और माँ आशीर्वाद देती है। जिस घर में माता पिता का आशीर्वाद बच्चे पर रहता है तो बच्चा हमेशा फलता है, फूलता है। आपके घर में बच्चे, माता पिता, गुरु, 3 गुरु हैं हमारे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। माता पहला गुरु है। जिस माँ ने बच्चे को अपने कोख में 9 महीने रखा हो, पाला पोसा हो, बड़ा किया हो, वो बच्चा बड़ा हो करके माँ को संस्कार देने चाहिए। यदि माँ को संस्कार नहीं दिए बच्चों को तो
बच्चे आज्ञाकारी नहीं हो सकते। तो संस्कार हम देखते हैं किस प्रकार भगवान महावीर के जीवन को देखिए। गर्भ में थे, अवधि ज्ञान था, पता था कि मेरे हिलने चुलने से माँ को कष्ट ना हो जाए। ऐसे माँ की ध्यान रखने वाले अपने अंगों को संकुचित कर लिया कि मेरे हिलने डुलने से माँ को कष्ट ना हो जाए। जब ये पता लगा, माँ को लगा कि बच्चा तो हिलता डुलता नहीं, क्या हो गया। हर माँ को चिंता हो जाती है, मेरा बच्चा। माँ को पता होता है बच्चा क्या कर रहा है, अंदर जो कुछ कर रहा है माँ की जानकारी में होता है। तो देखा तो बच्चा कुछ आवाज़ नहीं कर, आवाज़ का मतलब हिलता डुलता नहीं क्या है। तो माँ चिंताग्रस्त हो गई। उस शिशु ने, उस बच्चे ने अपने ज्ञान में देखा, मैं तो माँ को सुख देना चाहता था कि मेरे कारण माँ को कष्ट ना हो जाए, परंतु मैंने तो अपना हिलना डुलना बंद कर दिया तो माँ को कष्ट हो गई। धीरे से उसने अपना पाँव सहारा तो माँ को खुशी हो गई। ऐसे थे महावीर। माँ के गर्भ से कहते हैं संकल्प कर लिया था कि मैं माता पिता को कष्ट नहीं दूंगा। भाई के कहने से भी 2 वर्ष रहे। आखिर वो महान अस्तित्व के, उन्होंने तो संसार में रहना नहीं था। किस प्रकार उन्होंने दीक्षा लेकर के निर्ग्रंथ नगन अकेले मौन साधना में, वो साधना जो महावीर की साधना है, आज वही साधना हमारे पास है। आप अनंत अनंत पुण्यशाली हो, भाग्यशाली हो जो साधना महावीर की साधना। कौन सी साधना? केवल आत्मा की, मात्र जीव की साधना। वो पढ़ने से नहीं, लिखने से नहीं, बोलने से नहीं, सुनने से नहीं, उसको जीवन में उतारोगे तभी पता लगेगा। आपको भूख लगी है, भोजन आपके सामने है, बहुत बढ़िया भोजन है, परंतु आप देखते हैं, परंतु उसको खाते नहीं तो पेट नहीं भर सकते। इसलिए उसको जीना होगा। तो आज इस विश्व में यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान महावीर की साधना को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। कैसे भगवान महावीर ने माता पिता की सेवा करते हुए, भाई का आग्रह मानते हुए कैसे घर में रहते, कैसे वो पत्नी के प्यार को, बच्ची को छोड़ करके अपनी साधना के लिए, अपने मुक्ति के लिए, जीव की मुक्ति के लिए एकांत जंगल में चले गए। उसकी चर्चा भी मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। यदि देश का प्रधानमंत्री सुभाष बोस होता, सरदार पटेल होते, तो उसकी दशा ही कुछ और होती। पर विधि का विधान समझो, कुछ भी समझो, सुभाष बोस एक बार युवा अवस्था में अंग्रेज़ों को मुक्त कराने के लिए उन्होंने प्रण ले रखा था कि मैं देश को मुक्त कराऊंगा। एक सभा में वो संबोधित कर रहे थे, किसी व्यक्ति ने उसको एक जूता फेंका। सुभाष बोस शांत होकर के सुन रहे थे। तीर का, तलवार का तो घाव भर सकता है, परंतु मुख से बोला गया वाणी वो पूरा जीवन लगा देती। एक शब्द कहा जाता है, तुम कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन खिला दो, हीरे की अंगूठी दे दो और वाणी से ऐसे शब्द बोल दो, तो क्या उसको याद रहेगी हीरे की अंगूठी? वो वाणी के शब्द जो बोल गए हैं, इसलिए मीठा बोलो, सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात, सत्य बोलो, मधुर बोलो, प्रिय बोलो। और 35 वाणी में भगवान वाणी की 35 अतिशय है भगवान की, केवल ज्ञानियों की, अरिहंतों की वाणी मधुर होती है। वाणी पता लग, जैसे आप बोलते हैं ना, एक शब्द मुख से निकालते हैं तो पता चल जाता है वो व्यक्ति कैसा है। वो गाली किसी में बात ही नहीं करेंगे, पहले गाली निकालेंगे फिर वो बात करेंगे। और सभ्य व्यक्ति होगा वो पास में बिठाएगा, बात करेगा। आप भगवान की वाणी सुनते हैं,
आर्यपुत्र की बात कहते हैं, आत्मन की बात करते हैं। सिमंदर स्वामी भगवान जब भी समसरण में समर्थन देते हैं, हे आत्मन, जीवात्मन, आत्मा की बात होती, दूसरी कोई बात ही नहीं होती। समसरण में राजा महाराजा, इंद्र इंद्राणी, सेठ साहूकार, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी सब होते हैं, देवी देवता होते हैं, पशु पक्षी होते हैं। भगवान सबको संबोधित करते हैं और कोई सी को बड़ा नहीं मानते कि राजा महाराजा आया। हे प्रिय आत्मन, तुम अपने को जानो, तुम हो कौन, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारी चेतना क्या। तो ये वाणी बहुत बहुत प्रयोग से, और व्यक्ति वही बोलता है जो उसका विचार होता है, जो उसके संस्कार होते हैं, जो उसकी धारणा होती है, जो उसकी परंपरा होती है। तो सुभाष बोस ने कहा, जिन सज्जन ने एक जूता मेरी और फेंका है, कृपा करके दूसरा जूता भी दे दो ताकि मेरे पहनने के काम तो आ जाए। वो कुछ भी बोल सकते थे, उसको बुला सकते थे, डांट सकते थे, पकड़वा सकते थे, बड़ी ऊंची शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने कहा, जिस सज्जन ने जूता फेंका है ना, एक फेंका है, दूसरा और फेंक दो, मेरे पहनने के काम आ जाए। ताकि एक जूता तो पहनने का काम आएगा नहीं और सज्जन निरंतर हो जाता। ऐसे सुभाष बोस जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया है, हमारे लिए वो, हम उनको आराध्य मानते हैं। देश कैसे गुलामी में जकड़ा हुआ था, कैसे भारत सोने की चिड़िया थी। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि आग लगा दी अलाउद्दीन खिलजी ने और 6 महीने की पता नहीं वो आग ही जलती रही। कितनी पुस्तकालय था, कैसा देश था। सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद गजनवी ने कितना लूटा, कितना हीरे जवाहरात सोने को ले गया, और भारत फिर भी आज खड़ा है। देश, भारत के पास वो ज्ञान है, वो समृद्धि है, वो आत्मा की शक्ति है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, सत्यचित आनंद है। तो आज आज़ादी के दिन हमें सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? आज़ादी का मतलब नहीं कि स्वतंत्र हो गए, माता पिता ने आपको स्वतंत्र कर दिया, जो मर्जी करो। आज़ादी का मतलब उछलंकलता नहीं होती। आज़ादी का मतलब है यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी, चाहे वो एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है, चाहे वो गृहिणी है, भोजन बनाती है, चाहे वो किसान खेती करता है, चाहे अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर है, हम साधु चाहे प्रवचन देते हैं, आप श्रावक हैं, आप सुनते हैं, पर हर एक का अपना अपना कर्तव्य है। यदि हम उस कर्तव्य को समझें, देश के लिए सोचें, देश के लिए आज़ाद करें, तो हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ प्रधानमंत्री सोचेगा हमने क्या करना है, नहीं, हमारा अपना कर्तव्य। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करता रहे। किसान अपना कर्तव्य पालन करे, वो खेती करे, वो बीज बोए, वो फल उगाए, अध्यापक बच्चों को पढ़ाए, गृहिणी भोजन बनाए, व्यापारी ढंग से व्यापार करें, साधु साध्वी श्रावक श्राविका धर्म का उपदेश दें, तो देश बहुत ऊंचा उठ सकता है। प्रत्येक माता पिता, गुरु, शिक्षक को अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को तथ्यों को बताना चाहिए कि सत्य क्या है जीवन के अंदर, और उसको भाई भाई के सुख दुख को समझे। कहा गया है कि वृक्ष के पीछे एक वृक्ष खड़ा है, आपने देखते, इसके पीछे बीज का बलिदान है। बीज टूटता है, अंकुर फूटता है तो वृक्ष बनता है। वृक्ष के पीछे बीज का बलिदान है। धर्म के पीछे सत्य का संधान है। श्रम शक्ति के साथ सहयोग यदि है तो व्यक्ति के पीछे राष्ट्र का निर्माण है। आज़ादी समझो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। देश आज़ाद है, पर बहुत कुछ अभी भी हम करने वाले हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं उन्हें नियम उपनियम में बांधा जाता है, बताया जाता है भारत कैसा था। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग,
नमो उपजायनं नमो लोये सत्साहुनं धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।